जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी वीडियो है और आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमी। यहाँ मैंने दो शब्द प्रयोग किया, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। इन दोनों शब्दों को लेकर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं। आइए इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझते हैं और अपने कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। तो यहाँ शब्द है शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत। तो किसका सिद्धांत? अर्थ का सिद्धांत। अर्थ का सिद्धांत जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ। यहाँ पर अर्थ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि हम देखें कि मानवीय विषय जो भी होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो भी होते हैं, जैसे कि अपना समाज शास्त्र होता है, तो समाज में जो भी विकास होते हैं, विकास की प्रक्रिया होती है, समाज का क्या प्रकार है, रीति रिवाज कैसी है, परंपरा कैसी है, उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो समाज शास्त्र कहलाने लगता है। और राजनीतिक गतिविधियों का जब अध्ययन करते हैं तो वो राजनीति शास्त्र कहलाने लगता है। तो इसी प्रकार जब हम लोग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे और समझते हैं कि जो चीज़ें प्रकृति में पहले से मौजूद होती है, हम लोग बाद में उसका पता लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि पहले भाषा या व्याकरण आया, इस विवाद को हम लोग अगर समझेंगे तो समझेंगे कि पहले से चीज़ें मौजूद थी, बाद में हम लोगों ने खोजा। यानी कि भाषा हम लोग आड़े तिरछे बोलते रहे और बोलते बोलते उस भाषा का विकास होते रहा समय के साथ। उसके बाद कुछ व्याकरणाचार आए और भाषा बोलने के नियमों को समझा और वहाँ से उसका व्याकरण निकाला। तो पहले से भाषा मौजूद थी, बाद में व्याकरण निकाला गया। यानी कि पहले से चीज़ें मौजूद थी, वहाँ से बाद में सिद्धांत निकाला गया। उसी प्रकार इकोनॉमिक गतिविधियाँ होती रही और उसके बाद उसमें से सिद्धांत निकाला गया। जिस प्रकार उसी प्रकार जैसे कि मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई गतिविधियाँ हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पर पहले से ये मांग आपूर्ति का नियम अर्थशास्त्र को तो चला रहा था, आर्थिक गतिविधियों को तो चला रहा था, लेकिन हमें मालूम नहीं था। बाद में कोई अर्थशास्त्री आते हैं और इस नियम का प्रतिपादन करते हैं। तो चीज़ें प्रकृति में पहले से मौजूद होती है, बाद में उसको हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसका नियम बना लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि न्यूटन एक बार सोए हुए थे पेड़ के नीचे और सेब गिरा। तो ये सेब गिरने की प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन न्यूटन ने उसको जानकर उसका नाम गुरुत्वाकर्षण दे दिया। यानी कि प्रकृति में पहले से नियम मौजूद थे, बस हम लोग जानते हैं, जानकर उसको नियम बना लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वो नियम कहलाने लगता है, वो सिद्धांत कहलाने लगता है। तो उसी प्रकार आर्थिक गतिविधियाँ हमारे पहले से मौजूद थी और उसको समझने के बाद जो नियम बना लेते हैं, कुछ सिद्धांत बना लेते हैं, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने लगता है। मानव समाज जो है गतिशील है, जीवंत है और विवेकशील है। तो समय के साथ जैसे भाषा का विकास होता है, उसी प्रकार आर्थिक गतिविधियों का भी विकास होता है। उसके अनुसार नई नई चीज़ें आती है, नई नई समस्याएं आती है। तो उन समस्याओं को कुछ नई समस्याओं को नई समस्याओं का निराकरण करने के लिए नए सिद्धांत बनाए जाते हैं। पहले से जो सिद्धांत थे तो चले आए ही रहे, लेकिन जो नई समस्याएं आई है उसके निराकरण के लिए नए सिद्धांत बनाए जाते हैं। वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्री उस नियमों को जो प्रकृति में पहले से मौजूद है उसको विचार करके कुछ फार्मूला निकालते हैं, वही फार्मूला सिद्धांत कहलाने लगता है। फिर उसके बाद देखें कि मानव समाज की जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला जो विषय है वो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ व्यक्ति के स्टेज पर हो सकती है, व्यक्ति अपने अनुसार चीज़ों को खरीदता है, बेचता है। वो समाज के स्तर पर हो सकता है कि समाज कैसी आर्थिक गतिविधियाँ कर रहा है, राज्य कैसी आर्थिक गतिविधियाँ कर रहा है, ये सबका अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। हमारे पास जो भी संसाधन है, इनका ऑप्टिमम यूज कैसे करें, ये अर्थशास्त्र बताता है। संसाधनों का उपयोग कैसे करें राज्य के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, वो कौन बताता है? अर्थशास्त्र बताता है। तो ये अर्थशास्त्र होता है जो क्या बताता है कि संसाधनों का उपयोग कैसे करें, सिद्धांत ये बताता है मुख्यतः। उसके बाद देखें कि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था से व्यापक रूप में है, यानी कि तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो जो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है अर्थशास्त्र की तुलना में कम है। अभी देखते हैं कैसे कम है, ठीक है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लागू करता है। जो अर्थशास्त्र यहाँ जो सिद्धांत ये हमने बताया कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत होता है। इस सिद्धांतों को कौन लागू करता है? अर्थव्यवस्था। तो इसी को हम लोग इकोनॉमी करते हैं। यही हमारे सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है इकोनॉमी क्या है। यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू करना ही अर्थव्यवस्था है। जब तक हम लोग इकोनॉमिक्स को नहीं समझेंगे तो इकोनॉमी को भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक।
ठीक है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से लागू करता है अर्थव्यवस्था। जब हम इन सिद्धांतों को लागू करते हैं या लागू करने के बाद जो स्वरूप उभरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें कि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स जी ने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया था। आगे चलकर इसी सिद्धांत का उपयोग करके लेनिन ने एक राज्य की व्यवस्था बनाई और लेनिनवाद आया, और वही इसी लेनिनवाद के माध्यम से साम्यवाद आया। यानी कि यहाँ जो मार्क्सवाद है वो इकोनॉमिक्स है। मार्क्सवाद क्या है, इकोनॉमिक्स है। ये मार्क्सवाद ने ये सिद्धांत दिया था कि ये मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था वो मार्क्सवाद था, यानी वो इकोनॉमिक्स है। मार्क्सवाद इकोनॉमिक्स है, और इसी को व्यवहारिक रूप में अपनाकर लेनिन ने साम्यवाद दिया था, ये इकोनॉमी है। यानी मार्क्सवाद और साम्यवाद में जो अंतर है वहीं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर है। मार्क्सवाद इकोनॉमिक्स है, वहीं साम्यवाद इकोनॉमी है, क्योंकि मार्क्सवाद का व्यवहारिक रूप क्या है, साम्यवाद। ठीक है, इसको इतना समझने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सरकार बहुत सारी नीतियाँ बनाती है। सरकार नीतियाँ बनाती है आयात निर्यात को मद्देनज़र, रोजगार के संबंधित, मुद्रा का अवमूल्यन संबंधित कि मुद्रा का अवमूल्यन कर रहा, इन सब पर जो नीतियाँ बनाई जाती है ये अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर बनाई जाती है, और इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के रूप में हमें दिखाई देता है। यानी कि जो सरकार की नीतियाँ होती है वो इकोनॉमी होती है। इन नीतियों को बनाने का जो आधार होता है वो इकोनॉमिक्स होता है। सिंपल सा मतलब है कि सरकार की जो नीति होती है क्या कहलाती है, इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन इन नीतियों को जो बनाने का आधार होता है, बेस होता है, जो सिद्धांत होता है, वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसलिए हम ये कहते हैं कि जो इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का जो प्रभाव होता है इकोनॉमी पर दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था सामुदायिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर हो सकती है। यानी कृषि अर्थव्यवस्था हो सकती है, भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था हो सकती है, लेकिन कृषि अर्थशास्त्र नहीं हो सकता, भारत की अर्थशास्त्र नहीं हो सकता, विकसित अर्थशास्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है वो सिद्धांत होता है, वो सबके लिए लागू होता है। हाँ, बाद में आप इसको खंडन कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत होता है इंडिया में वही लागू होगा, अमेरिका में भी वही लागू होगा, इंग्लैंड में भी वही लागू है। यानी कि वैश्विक रूप लिए हुए अर्थशास्त्र, यानी कि इसलिए अर्थशास्त्र का क्षेत्र अर्थव्यवस्था की तुलना में व्यापक होता है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये कृषि अर्थव्यवस्था हो जाती है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था हो जाती है, भारत की अर्थव्यवस्था हो जाती है। यानी जो इकोनॉमी होता है इकोनॉमिक्स से छोटा होता है, इसलिए मैं ये इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अर्थव्यवस्था में विविधता होती है, जैसे कि बात करेंगे डेवलपिंग कंट्री की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन जो अर्थशास्त्र होता है इसमें वैविध्यता नहीं होती, ये सिद्धांतों पर आधारित होता है, ये सिद्धांत है और ये उसका अप्लाइड फॉर्म है। अर्थव्यवस्था अस्थायी होती है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है कृषि अर्थव्यवस्था है, आगे चल के वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल सकती है। विकासशील अर्थव्यवस्था है, वो आगे चल के विकसित अर्थव्यवस्था में बदल सकती है। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं वो तो अस्थायी होते हैं ना। डिमांड एंड सप्लाई का रूल कहीं भी लगाएंगे तो विश्व के कोने में कहीं भी लगाएंगे वो अस्थायी रूप से ही लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये अस्थायी होता है और अर्थव्यवस्था जो होती है अस्थायी होता है, क्योंकि इसका स्वरूप बदलते रहता है। तो इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। आगे चल के हम लोग इसी को गहराई में अध्ययन करेंगे, यानी कि हम लोग इकोनॉमी को गहराई में अध्ययन करेंगे, अप्लाइड फॉर्म में अध्ययन करेंगे, तब हमें इकोनॉमिक्स की हर चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। यानी इकोनॉमिक्स के सिद्धांत पे हम लोग इकोनॉमी को पढ़ेंगे, ठीक है। तब ये दोनों का हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप इसे 2 बार सुनिएगा तो आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।